हेलो, वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज का टॉपिक है पेमेंट टू डिसीज पार्टनर हिज कैपिटल एंड एक्सक्यूटर्स अकाउंट। एक एक करके तीनों टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं पेमेंट टू डिसीज पार्टनर। हम जानते हैं कि पार्टनर्स जो डिसीज पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को हम लोग उसके एक्सक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो पेमेंट जो भी किया जाता है वो उसके एक्सक्यूटर को किया जाता है। पेमेंट के मुख्य रूप से दो तरीके हैं। पहला तरीका है व्हेन पेमेंट इज मेड इन फुल इन वन इंस्टॉलमेंट। इसका जनरल ये होगा कि हम लोग डिसीज पार्टनर के एक्सक्यूटर अकाउंट को डेबिट करते हैं। डिसीज पार्टनर एक्सक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। ठीक है। जब एक मुश्त पेमेंट किया जाता है डिसीज पार्टनर के दे रकम का जो उसको पेबल है उसके डिमाइज पर, उसके डेथ पर, तो उसको एक साथ एक बार में ही पेमेंट कर दिया जाता है। तो ये एंट्री की जाती है डिसीज पार्टनर्स एक्सक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दूसरा तरीका है जब हम डिसीज पार्टनर का पेमेंट मोर देन वन इंस्टॉलमेंट में करते हैं। मतलब इंस्टॉलमेंट कई इंस्टॉलमेंट में करते हैं। 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, ईयरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, कोई भी ड्यूरेशन का हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम लोग उसके इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन करते हैं। इंस्टॉलमेंट के कैलकुलेशन के लिए जो टोटल अमाउंट उसको पेएबल है उसमें जितना इंस्टॉलमेंट में हमको देना है उसे डिवाइड कर देते हैं। उस नंबर से डिवाइड करते हैं जितना इंस्टॉलमेंट में हमको देना है। फिर हमको इच इंस्टॉलमेंट का अमाउंट मिल जाता है। अब हम लोग एक दूसरी चीज़ भी जब हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं तो जो पार्टनर का ड्यू अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट भी हमको देना पड़ता है। इंटरेस्ट जितना उसका ड्यू है उसके आधार पर और जो क्लोजिंग डेट है अकाउंटिंग पीरियड का उसके आधार पर और इंस्टॉलमेंट डेट के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। और इसकी जर्नल एंट्री जो की जाती है वो होती है जब हम लोग इंटरेस्ट ड्यू करते हैं तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होता है और डिसीज पार्टनर एक्सक्यूटर्स अकाउंट क्रेडिट होता है। जब हम लोग पेमेंट करते हैं एक्सक्यूटर को इंस्टॉलमेंट का इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अर्नड तो अप टू द डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट तो हम लोग एक्सक्यूटर के अकाउंट को डिसीज पार्टनर के एक्सक्यूटर अकाउंट को डेबिट करते हैं और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ये जर्नल एंट्री की जाती है। इस तरह 2 एंट्री जब हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किए जाते हैं उसकी 2 जर्नल एंट्री की जाती है। अब हम लोग बात करेंगे इच कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बारे में। जो इसको डिसीज पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट के बारे में हम जानते हैं कि जब किसी पार्टनर का डेथ होता है तो उसको जो भी अमाउंट जो भी अमाउंट ड्यू है तो उसका हम लोग पेमेंट उसके एक्सक्यूटर को कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो भी अमाउंट ड्यू है उसको उसके कैपिटल अकाउंट में डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इकट्ठा करते हैं, या उससे कुछ अगर लेना भी है तो उसको भी उसके कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं और फिर हम लोग पेमेंट करते हैं। जिस तरह पेमेंट करने का मेथड है तो
अब हम लोग बात करेंगे कि जो डिसीज पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में मुख्य रूप से कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इनमें प्रमुख है, पहला ओपनिंग बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट आता है। दूसरा बैलेंस शीट में अगर कोई रिजर्व है, सरप्लस और जो फ्री रिजर्व है तो उसमें उसका जो हिस्सा है उससे वो उसे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। फिर गुडविल में, फर्म के गुडविल में जो डिसाइड होता है ऑन द डे ऑफ हिज डेथ, तो उसमें भी उसका जो हिस्सा है उसके अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट होता है तो उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट से उसको क्रेडिट करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर उसको उसके कैपिटल पर हमें इंटरेस्ट देना है तो उसको भी उसके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। अगर हमें उसे सैलरी देना है या कमीशन देना है तो उसको भी उसके अकाउंट में, डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। और उस पीरियड के प्रॉफिट में भी उसके शेयर को क्रेडिट करते हैं जो पीरियड बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड से टिल द डे ऑफ हिज डेथ होता है। उस पीरियड में का भी जो प्रॉफिट है उसमें उसका हिस्सा है, उससे उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और अकाउंट का नाम देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो वो भी क्रिएट किया जाता है। अगर एक दूसरा भी तरीका है तो वो भी वैसी स्थिति में जो गेनिंग पार्टनर है उसका नाम होता है और उसके क्रेडिट अकाउंट में आता है, तो ये चीज़ें उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आती हैं। इसके अतिरिक्त उसके डेबिट साइड, कैपिटल के डेबिट साइड में भी कुछ आइटम हमें ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं। जैसे अगर ओल्ड गुडविल है तो उसमें जो डिसीज पार्टनर का हिस्सा है उस अमाउंट से वो उसके अकाउंट को डेबिट किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो उसमें उसके हिस्से को डेबिट किया जाता है उसे कैपिटल अकाउंट में। इसके अतिरिक्त रिवोल्यूशन पर कोई लॉस होता है तो उसको भी उसके कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। अगर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल हिज डेथ अगर फर्म को लॉस होता है तो उस लॉस के हिस्से को भी उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से, यदि पुराना रेशियो है। अगर नया रेशियो है तो उसके कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली वो डेबिट होता है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, तो उस तरह वहाँ गेनिंग पार्टनर के नाम से उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है। इसका अतिरिक्त अगर उसने ड्राइंग किया है फॉर्म से तो वो भी उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है। उस पर इंटरेस्ट देना है वो भी उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है। अगर फर्म में कोई फिक्सिशियस एसेट है तो वो भी उसके अकाउंट में डेबिट करते हैं। उसके बाद तब उसके कैपिटल अकाउंटिंग का बैलेंसिंग करते हैं और जो बैलेंस होता है उसको एक्सिक्यूटर अकाउंट्स के डेबिट या क्रेडिट में जिस तरह का बैलेंस है उसके एक्सिक्यूटर अकाउंट के में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस तरह कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। कैपिटल अकाउंट के बाद एक्सिक्यूटर का अकाउंट्स बनाया जाता है, तो अगर लमसम पेमेंट किया जाता है एक्सिक्यूटर को तो एक ही एंट्री आएगी जो लमसम पेमेंट की एंट्री होगी। और जब हम एक्सिक्यूटर का अमाउंट बनाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, पार्टनर डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और टू डिसीज पार्टनर एक्सिक्यूटर अकाउंट करते हैं। तो एक्सिक्यूटर के अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाई डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वहाँ से बैलेंस आता है, फिर पेमेंट अगर होता है तो पेमेंट करते हैं मुख्य रूप से। और एक्सिक्यूटर के अकाउंट में एक चीज़ और आता है, अगर पेमेंट इंस्टॉलमेंट में किया जा रहा है
तो वैसी स्थिति में जो इंटरेस्ट ड्यू होता है, जो ड्यू अमाउंट पर जो उसका उसका भी हम लोग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करते हैं और एक्सक्यूटर सीज पार्टनर के एक्सक्यूटर पे अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, वो भी एंट्री उसमें की जाती है। मुख्य रूप से ये एंट्री की जाती है अगर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है और क्लोजिंग डेट और इंस्टॉलमेंट डेट में फ़र्क है तो एक दो एंट्री और बढ़ सकती है हर अकाउंटिंग ईयर के लिए। इस तरह हम लोग एक्सक्यूटर्स का अकाउंट बनाते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें तीनों तरह के जो क्वेश्चन तीनों तरह का जो कॉन्सेप्ट है उसका सॉल्यूशन दिया रहेगा। क्वेश्चन है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी एज एट 31 मार्च 2016। लायबिलिटीज में कुछ दिया हुआ है, एसेट्स में कुछ दिया हुआ है, कुछ आइटम्स हैं और अमाउंट है। अब आधा जो इन्फॉर्मेशन है उसमें दिया हुआ है ए बी एंड सी शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। सी डाइड ऑन 30th June 2016 अंडर द partnership agreement. Under the partnership agreement, the executors of C were entitled to amount standing to the credit of his capital account. Interest on capital which amounted to rupees 150. His share of goodwill rupees 5,000. His share of profits from the closing of the last financial year to the date of death, which amounted to rupees 750. Siege executors were paid rupees 1,400 on 1st July 2016 and the balance in 4 equal yearly installments from 30th June 2016 with interest at the rate of 6% per annum. Pass necessary journal entries and draw up C's account to be rendered to his executors and C's executors account till it is finally paid. तो हम लोगों को जर्नल बनाना है, रिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, रिसीज पार्टनर के एक्सक्यूटर का अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग जर्नल बनाएंगे। जर्नल के लिए हम लोग पहले एडजस्टमेंट देख लेते हैं, फिर बैलेंस शीट को देखेंगे। यहाँ पहले बैलेंस शीट भी देख सकते हैं, अगर छूटने का चांस है तो पहले हम लोग एडजस्टमेंट ही देख लेते हैं। एडजस्टमेंट पहला है अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट, वो उसको ट्रांसफ़र करना है, एक्सक्यूटर्स इंटाइटल्ड है इसके लिए, तो इसको ट्रांसफ़र हम लोग आगे करेंगे इसलिए कि अभी हमें उसका क्रेडिट अमाउंट का पता नहीं है। जब पता होगा तो हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। इस कहते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच अमाउंटेड टू रुपीज़ 150। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है रुपीज़ 150, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और सीज कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 150। हम लोग को जितने भी एडजस्टमेंट है उनके अमाउंट दिए हुए हैं, उसमें अलग से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका नरेशन होगा बीइंग द इंटरेस्ट ऑन सीज कैपिटल क्रेडिटेड। इसके बाद नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है हिज शेयर ऑफ गुडविल रुपीज़ 5,000 पता है, तो गुडविल 5,000 है, तो इसको हम लोग इसमें जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो गेनर हैं, तो उनका जो ओल्ड रेशियो है 2:2 है। 2:2 को अगर स्मॉल फॉर्म में लिखेंगे तो 1:1 हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 हो जाएगा, तो 1/2 ए को देना है और 1/2 बी को देना है। 5,000 का 1/2 क्या होगा, टोटल सी को हमको देना है 5,000, तो 5,000 का 1/2 होगा 2,500 और 5,000 का 1/2 होगा 2,500।
500। तो एज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे 2500, बीज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे 2500 और सीज का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे 5000 से। इसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ विच अमाउंटेड टू ₹750। सिंपली हम लोगों ने इस पर बात की है पहले भी। वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं और जो डिसीज पार्टनर है उसको कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 750। नरेशन होगा बीइंग सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है सीज स्कूटर्स पर पेड ₹14,000 ऑन 1 जुलाई। अच्छा, आप ये पेमेंट की बात हो रही है सीज स्कूटर के। तो इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ और है। अब हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं क्या क्या अमाउंट है। तो बैलेंस शीट में हमारा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 7500 का। इसमें जो सी का हिस्सा है वो कितना होगा 1/5, 2:1 का ए बी और सी का रेशियो है। तो 1/5 होगा सी का। तो 7500 का 1/5 कितना होगा 1500। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे 1500 से। हम लोग इसको 7500 से भी डेबिट कर सकते थे और सीज के कैपिटल अकाउंट क्रिएट करेंगे 1500 से। लेकिन अगर 7500 से डेबिट करते तो क्रेडिट क्या क्या करते, ए के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते 3000 से, बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते 3000 से और सी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते 1500 से। चूँकि सीज का कैपिटल अकाउंट हमें बनाना है जो डिसीज पार्टनर है, इसलिए हमने एक ही एंट्री की। फिर हम लोग सीज के कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं ये 2016 अप्रैल 1 को बाई बैलेंस BD 10,000। ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट में और कोई आइटम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब जो सीज के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, जो पहला पॉइंट है, वो स्कूटर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसके लिए हम लोग जितना सीज के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है उसको जोड़ लेंगे, प्लस कर लेंगे। प्लस करने के लिए हमें पता है कि सीज के कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है 10,000। ये हमने यहाँ किया है। सीज के सीज का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस क्या होगा 10,000 उसका ओपनिंग बैलेंस है। 1000 जनरल के थ्रू में पता है उसके कैपिटल पर इंटरेस्ट है। 5000 उसका गुडविल का हिस्सा है, वो जनरल में दिया हुआ है। उसी तरह 1500 उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का हिस्सा है वो है 750। ये उसके 1500 उसका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का हिस्सा है। 7050 ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में उसका प्रॉफिट के शेयर का हिस्सा है फॉर द बिगनिंग ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू टिल हिज डेथ। तो ये सबको टोटल करेंगे तो ये आएगा 17,400। अब हम लोग 17,400 को 17,400 को ट्रांसफ़र कर देंगे उसके स्कूटर के अकाउंट में। तो लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 17,400 टू सीज स्कूटर अकाउंट 17,400। नरेशन होगा बीइंग दी ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस इन सीज कैपिटल अकाउंट टू हिज एक्सक्यूटर अकाउंट। एडजस्टमेंट में एक और इन्फॉर्मेशन है कि सीज के एक्सक्यूटर को 1 जुलाई को
₹1,400 पेमेंट कर दिया जाता है। तो वो पेमेंट का भी जनरल हम लोग कर देंगे। सीज स्कूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,400 नरेशन होगा बीइंग दी अमाउंट पेड टू सीज एक्सक्यूटर। अब हम लोग सी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले बाई बैलेंस बिल हमने बैलेंस शीट से लिया है। इंटरेस्ट टू कैपिटल अकाउंट हम लोग ने यहाँ से ले लिया, दैट जर्नल से। एज कैपिटल अकाउंट हम लोगों ने जर्नल से, बीज कैपिटल अकाउंट हम लोगों ने जर्नल से ले लिया। टोटल 5,000 सीज का शेयर है। उसके बाद शेयर है किस चीज़ में, दैट गुडविल में। उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से आया 750, क्यों आया, क्योंकि ये उस ड्यूरेशन का प्रॉफिट है जो लास्ट अकाउंटिंग ईयर से लेकर के डेथ के दिन तक का प्रॉफिट में उसका हिस्सा है, तो 750 ये आ गया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट में सी का जो हिस्सा है वो यहाँ आया, और इसके बाद कोई और एडजस्टमेंट नहीं है। तो हम लोग इसका बैलेंसिंग कर देंगे। इसका टोटल आएगा 17,400, यहाँ भी लिखेंगे 17,400, और 17,400 टू सीज एक्सक्यूटर अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। इस अमाउंट को हम लोग जर्नल से भी यहाँ से ले सकते हैं। सीज के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ये होगा 17,400, और सीज के एक्सक्यूटर्स अकाउंट में आएगा सीज एक्सक्यूटर्स अकाउंट 17,400। मतलब सीज एक्सक्यूटर अकाउंट का नाम लिखेंगे और लिखेंगे सीज के कैपिटल अकाउंट। अब सीज का एक्सक्यूटर अकाउंट्स बनाना है, तो चूँकि सीज एक्सक्यूटर यहाँ क्रेडिट है, तो उसके अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे अपोजिट अकाउंट का नाम। अपोजिट अकाउंट सीज कैपिटल अकाउंट है, तो बाई सीज कैपिटल अकाउंट 17,400। अब इस क्वेश्चन में जो पेमेंट का क्वेश्चन है वो इंस्टॉलमेंट हमारा अलग ईयरली है, लेकिन इंस्टॉलमेंट का डेट इन बिटवीन और ड्यूरिंग दी अकाउंटिंग ईयर है, ऑन फर्स्ट डे या लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमको दो पार्ट में उसके इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक उस पीरियड के लिए जो फ्रॉम बिगनिंग ऑफ द फिनेंशियल टिल डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट है, और दूसरा जो फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट टिल द क्लोजिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर का। तो चूँकि 30 जून को वो उसका डेथ हो रहा है, और एक और इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि 1,400 का 1,400 का पेमेंट उसी दिन उसको के स्कूटर को कर दिया जाता है। तो 2016 के 30 जून को वो मर रहा है, तो जुलाई 1 को टू बैंक अकाउंट 1,400 इसको पेमेंट कर दिया गया। अब 17,400 में से 1,400 पेमेंट कर दिया गया, तो उसका जो ड्यू अमाउंट बचा वो कितना बचा, 16। अब 16,000 को हमारे पास इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में कि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है, तो 4,000 का हमारा ईच इंस्टॉलमेंट आएगा। कैलकुलेट करके हम लोग निकाल सकते हैं। जो यहाँ निकाला गया है, यहाँ 17,400 है, उसमें 1,400 का पेमेंट हो गया। 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा ₹4,000। फिर हम लोग स्कूटर अकाउंट के पास आ जाते हैं, और स्कूटर अकाउंट में हम लोगों ने 1,400 यहाँ लिख दिया। इसके बाद हम लोग इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। इंटरेस्ट कितने दिन का ड्यू करेंगे, इंटरेस्ट हम लोग ड्यू करेंगे जो 1 जुलाई है, 1 जुलाई से 31 मार्च नेक्स्ट ईयर, मतलब मार्च 31 2070, 9 मंथ्स का। तो इंटरेस्ट अकाउंट क्या करेंगे, हमारा टोटल जो बकाया है अभी 16,000 है, ये हमें पता है, और रेट हमारा 6% है, तो 6/100 करेंगे। 9 मंथ के लिए कैलकुलेट करना है, तो 9/12 करेंगे। ये कैलकुलेट करके 720 आएगा।
ये बकाया है, अभी इसको पेमेंट नहीं करेंगे। पेमेंट का कोई इंतज़ार नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि हमें पता है कि इंस्टॉलमेंट का डेट 30 जून है, तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में या फिनेंशियल ईयर में हम लोग 30 जून को पेमेंट करेंगे। तो सबसे इसके तो इसके लिए इसका बैलेंसिंग क्लोज कर देते हैं। बैलेंसिंग क्लोज करने के लिए इसको टोटल कर लेंगे तो 18,120 आएगा। 18,120 इस साइड में लिखेंगे। फिर हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, 1,400 बैलेंस है तो बैलेंस फिगर आता है टू बैलेंस CD 16,720। अब ये बैलेंस कब करते हैं, ऑन क्लोजिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर या फिनेंशियल ईयर, तो मार्च 31, 2017 को करेंगे। फिर इसको नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र करेंगे तो अप्रैल 1 को ट्रांसफ़र करेंगे 2017 को, बाई बैलेंस BD लिखेंगे 16,720। फिर चूँकि इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हम 30 जून को कर रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट के दिन तक का इंटरेस्ट निकाल करके उसको पेमेंट करना होगा। क्योंकि जब भी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया जाता है तो जो इंस्टॉलमेंट का वैल्यू होता है उसके साथ जो इंटरेस्ट उस समय तक जितनी बकाया राशि है उस पर कैलकुलेट करके उसका पेमेंट किया जाता है उस समय के बैलेंसिंग फिगर तक। तो 16,000 पर हम 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 16,000 इंटू 6/100 रेट हो गया और 3/12 पीरियड के लिए हो गया तो 240 आएगा। तो ये 30 जून तक का इंटरेस्ट हुआ। इसके बाद हम लोग पेमेंट कर देंगे जून 30 को 17 को टू बैंक अकाउंट लिखेंगे एक्सक्यूटर के अकाउंट में, और इंस्टॉलमेंट प्लस जो अभी तक का ड्यू इंटरेस्ट है वो पेमेंट कर देंगे। ड्यू इंटरेस्ट कौन कौन सा है, पिछले साल के अकाउंटिंग पीरियड का 720 है और इस साल के अकाउंटिंग पीरियड का 240 है, तो ये 240 और 4,000 ओरिजिनल इंस्टॉलमेंट है तो 4,960 का पेमेंट कर देंगे। अब जो इंटरेस्ट है ड्यू हमारा वो 1 जुलाई से नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक। फिर मार्च 31, 2018 को बाई इंटरेस्ट अकाउंट लिखेंगे। अब चूँकि इंस्टॉलमेंट हमने पेमेंट किया तो कितना बचा 12,000, तो 12,000 पर इंटरेस्ट निकालेंगे। 12,000 इंटू 6/100 रेट 6% का है इंटू 9/12 9 मंथ के लिए निकालते हैं, ये 540 आया। अब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे तो इसको टोटल कर लेंगे। ये अमाउंट यहाँ लिखेंगे 17,500। अब इधर भी बैलेंसिंग कर लेंगे तो मार्च 31, 18 को आएगा टू बैलेंस CD 12,540। अब हम लोग नेक्स्ट ईयर में उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो अप्रैल 1 to 18 को बाई बैलेंस BD लिखेंगे, अमाउंट होगा 12,540। अब हमको हमारा इंस्टॉलमेंट पेमेंट दे रहे हैं 30 जून को, तो 30 जून तक हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे बाई इंटरेस्ट। अब हमारा जो बचा हुआ अभी अमाउंट है वो 12,000 है तो 12,000 का 6/100 करेंगे इंटू 3/12 3 महीने का निकालना है 1 अप्रैल to 30 जून, तो 180 आएगा। अब इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इंस्टॉलमेंट हम लोग पेमेंट करेंगे तो जून 30, 18 को तो टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 540। पिछले साल जो इंटरेस्ट हम लोगों ने ड्यू किया था 540, इस साल हम लोगों ने ड्यू किया है 180। ये प्लस कर लेंगे, प्लस करने के बाद हमारा आता है 4,720। अब हम लोग बैलेंसिंग कर देंगे। बैलेंसिंग करने के पहले फिर मार्च 31 तक का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करेंगे, ये बाई इंटरेस्ट लिखेंगे। अब ये इंस्टॉलमेंट भी पेमेंट करने के बाद हमारा बचा 8,000, तो 8,000 पर 6% के रेट से 6/100 इंटू 9 मंथ के लिए 9/12 कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 360 ये ड्यू रह गया जिसका अगले साल जून में पेमेंट करेंगे। अब इसका बैलेंसिंग कर लेंगे तो इसको टोटल करेंगे तो ये आएगा 13,080, इधर भी लिखेंगे 13,080। फिर जो मार्च 31, 19 को बैलेंसिंग करेंगे
तो टू बैलेंस CD आएगा डेबिट साइड में 8360। अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे अगले साल में अप्रैल 1 को 19 में बाई बैलेंस BD, यही अमाउंट करेंगे 8360। अब जून 30 को हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, चूँकि इंस्टॉलमेंट डेट है हमारा, तो कितने पर करेंगे, 2 इंस्टॉलमेंट पेमेंट हुआ तो 8000 बचा, 8000 पर 6/100 कितने दिन के लिए, 3 मंथ्स के लिए, तो ये आया 120। फिर हम लोग टू बैंक अकाउंट लिखेंगे जून 30 19 को, और इंस्टॉलमेंट प्लस जो ड्यू इंटरेस्ट है 360 और इस साल का इंटरेस्ट है 120, उसको प्लस करके पेमेंट करेंगे। तो 4360 पिछला ड्यू है और 120 करंट ईयर का है, तो ये 4480 का हम लोग पेमेंट कर देंगे। इसके बाद फिर इंटरेस्ट ड्यू करेंगे किस पीरियड के लिए, 1 जुलाई 2090 से मार्च 31 20 तक। तो इंटरेस्ट हमारा आएगा 4000, इसके बाद बच जाता है तो 4000 इंटू 6/100 इंटू 9/12 9 मंथ का 180 आएगा। अब इसका बैलेंसिंग कर देंगे, इसको टोटल कर देंगे, टोटल आएगा, बैलेंसिंग करने के लिए टोटल करेंगे, टोटल आएगा 8660। इसी अमाउंट को यहाँ भी लिखेंगे और फिर बैलेंसिंग फिगर आएगा मार्च 31 20 को टू बैलेंस CD 4180। अब हम इसी बैलेंस को 180 को यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल 20 को बाई बैलेंस BD 4180। फिर 3 मंथ्स का जून 30 को जो बकाया है इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब हमारा इंस्टॉलमेंट 4000 का ही है, तो 4000 पर 6/100 इंटू 3/12 ये 60 आएगा। अब हम लोग इसको टोटल हम लोग पेमेंट कर देंगे, कितना अमाउंट का पेमेंट करना है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है प्लस पिछले साल का बकाया जो इंटरेस्ट है 180 प्लस इस साल का जो एक्रूड इंटरेस्ट है 60, ये तीनों को प्लस करने से 4240 आता है। इधर का टोटल करेंगे तो भी 4240 आएगा, और इधर का टोटल करेंगे ये भी 4240 आएगा। तो ये बराबर है, तो यहाँ कुछ भी बैलेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। थैंक यू, सी यू कैन।